हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कन्यादान पाठ। इसके लेखक हैं ऋतुराज। इस वीडियो में हम कविता का छोटा सा सार देखेंगे प्रथम में, फिर उसके बाद कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग करके उसका भावार्थ देख लेंगे हर एक खंड का, फिर उसका शब्दार्थ भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम शुरू में छोटा सा एक पाठ का सार देख लेते हैं। कन्यादान। कन्यादान करते समय कन्या की माँ को का दुख बहुत सच्चा और वास्तविक था। आखिर उसकी कन्या उसकी अंतिम पूंजी थी। उसकी कन्या अभी पूरी तरह सयानी नहीं थी। उसे संसार के कुछ सुखों का तो आभास था, किंतु आने वाले दुखों का बोध नहीं था। वह जीवन की कुछ मधुर कल्पनाओं में जी रही थी। माँ ने उसे विदा करते समय समझाया कि वह जीवन के बाहरी सौंदर्य और वस्त्र आभूषण पर न रीझे। वे सब भ्रम हैं। वह जीवन की भयानक वास्तविकताओं को समझे, कष्टों का जाने और लड़की होकर भी लड़की सी भोली न बने, अपना शोषण न होने दे। तो हमने इधर एक छोटा सा कविता का सार देख लिया। अब हम इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसका शब्दार्थ और भावार्थ देखते हैं। कितनी प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान न में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो हमने ये पहला पैराग्राफ देख लिया। अब इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रामाणिक यानी कि सच्चा, वास्तविक। सयानी यानी कि समझदार। आभास यानी कि महसूस होना। वाचना मतलब पढ़ना। पाठिका यानी कि पढ़ने वाली। धुंधले मतलब अस्पष्ट। लयबद्ध यानी कि लय में बंधी। हमने इसका शब्दार्थ देखा। अब हम इसका भाव अर्थ देख लेते हैं। इसमें कवि कहता है, कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था। वह सचमुच दुखी थी, क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह सुख दुख बांट सकती थी। उसकी लड़की अभी भोली और सरल थी। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों को और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसे विवाह के सूचकों का कुछ कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। इस प्रकार हमने इसका भावार्थ भी देख लिया है। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 देख लेते हैं। माँ ने कहा, पानी में झाँझ कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। शब्दार्थ। रीझना यानी कि प्रसन्न होना। आभूषण यानी कि गहने।
शाब्दिक भ्रम यानी कि शब्द द्वारा फैलाया गया संदेह। इस प्रकार हमने इसका शब्दार्थ देखा। अब हम इसका भाव अर्थ भी देख लेते हैं। कन्या की माँ ने कन्यादान करते हुए अपनी बेटी को सीख दी, बेटी तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर न रहना, दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर ही प्रसन्न न रहना। गूढ़ आशय यह है कि ससुराल के में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। तुम उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित न होना, वरना यही मुग्धता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। बेटी, आग से बचकर रहना। यह रोटियां सेकने के लिए हैं, जल मरने के लिए नहीं। अतः तू सावधानी से निर्वाह करना। घर गृहस्थी के काम जरूर संभालना, किंतु किसी अत्याचार को न सहना। तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, उनके छलावे में न रहना। वे बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के मोहक अस्त्र होते हैं। जैसे शब्द जाल में वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार कपड़ों गहनों से यह भ्रम हो जाता है कि ससुराल के लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं। वास्तव में वे ऐसा करके तुझे कोल्हू में फेरते हैं। इसलिए अपनी बेड़ियों को अच्छी तरह समझ लेना। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका भाव अर्थ भी देख लिया। अब हमारा इस प्रकार से यह पाठ कंप्लीट होता है। अब देखा हमने यह पाठ मात्र 7.5 मिनट में ही पूरा कर दिया। अगले वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।